हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेशन करने लगे हैं फार्मूला की। किसके लिए? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किस तरह से हमारे पास ये इसकी एक्सप्लेनेशन आई है। हमें ये देखा कि जो वेपर्स बन रहे हैं उनका कुछ वेपर प्रेशर होगा, बट जब हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया, तो इसका जो वेपर प्रेशर है या ये डाउन कर गए, थोड़े थोड़े वेपर्स रह गए। तो जैसे ही हमने सोल्यूट डाला उसी से क्या हुआ, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं आ पाएगा जल्दी, तो उसे ही हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हमें हीट जो यहाँ से जो हीट अप है वो हाई टेम्परेचर पे करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर। ठीक, तो अब हम डेरिवेशन करने लगे हैं। देखिए, अगर हमने सोल्यूट डाला है तो इट मींस इसका जो हमने मोल फ्रैक्शन डाला है सोल्यूट का, तो इसीलिए यहाँ पे हम डेरिवेशन जो है वो देखेंगे। चेक करिए, जो एलिवेशन हुआ हमारे पास, ये वाला जो एलिवेशन हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये किसके ऊपर डिपेंड कर गया? ये डिपेंड कर गया चाय 2 पे, क्योंकि जितने मोल्स हम ज्यादा डालेंगे उतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे बच्चों चाय 2 है क्या? दिस इज मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन है किसकी? मोल फ्रैक्शन ऑफ दूसरे कंपोनेंट की, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ये सल्यूट की मोल फ्रैक्शन है। अब आगे देखते जाइए, जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम कोई कांस्टेंट लगाएंगे, और इधर हम लगा रहे हैं के, तो ये आ गया चाय 2। इसको आप लीजिए 1। हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है उसका फॉर्मूला क्या है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये बाइनरी सॉल्यूशन है, तभी हम N1 + N2 लगाया। अब अगर हम यहाँ पे इस चीज को देखें तो आप इसको पुट करिए बाय पुटिंग, इसको हमने x2 इन इक्वेशन 1, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सीधा सीधा हमारे पास k N2 बाय N1 + N2। और आपने एक चीज और समझ के चलनी है कि अगर हम इसको सेकंड इक्वेशन लें, और ये सारा कुछ हमने करना है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो अगर तो सॉल्यूशन ही डाइल्यूट हो गया, इसका क्या मतलब है? डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है हम सॉल्वेंट ऐड करते जा रहे हैं और सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू किसके? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन के। जैसे हमने एक शुगर सिरप लिया, जैसे हम बोलते थे चाशनी, तो उसमें सोल्यूट पार्टिकल मतलब उसमें शुगर बहुत ज्यादा है। अगर शुगर ज्यादा है तो अगर उसमें हम पानी डालते जाएंगे तो एक स्टेज आएगी जब जो शुगर का सिरप है उसमें शुगर की कंसंट्रेशन या शुगर का अमाउंट वो सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट टू वाटर के विद रिस्पेक्ट टू कम हो जाएगा। तो एक स्टेज पे आके उसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब हम इसमें जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसमें जो N2 है वो N1 से बहुत कम है। सो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन निगलेक्ट, हम क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट N2। कहां से निगलेक्ट करना है? फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से करना है, ना कि हमने यहां पे न्यूमरेटर से कर देना। तो इससे होगा क्या? इक्वेशन सेकंड कैन बी री रिटन, हम इसको दोबारा से राइट करेंगे। वो किस तरह से हमने इसको राइट करना है, मैं इधर लिखने लगा हूं। इस इक्वेशन को आ जाएगा बच्चों, डेल्टा TB इज इक्वल टू K N2 बाय N1। चेक करिए, इसमें सॉल्यूशन में से इसको निगलेक्ट कर दिया। अब अगर हम इसको और देखें तो आपको क्लियर होगा K N2 को एज इट इज रहने दीजिए। W1 क्या है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होगा? W1/M1। अगर हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो ये हमारे पास N2 बाय W1 इंटू M1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया। अब देखिए M1 और K, ये जो M1 और K है इनको हम लिखेंगे
Kb, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। मॉलिक्यूलर मास किसी सॉल्वेंट का तो कांस्टेंट रहेगा, जैसे वाटर है उसका 18 रहेगा, ठीक है। इसी तरह से फिनोल है अगर, तो उसका मॉलिक्यूलर मास फिक्स रहेगा 94। इसी तरह से अगर इथेनॉल है तो 46 रहेगा। तो ये कांस्टेंट है, ये तो पहले कांस्टेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो Kb आ गया, इट इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको हम एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है। तो यहां तक आप नोट डाउन करिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहां पे अगर हम Kb पुट करते हैं, अगर यहां पे मैं थोड़ा रब करके देखिए, डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb डॉट ये N2 बाय W1। तो अब W1 ले लें 1000 ग्राम्स, तो ये क्या बन जाएगी, N2 बाय W1 किसके इक्वल हो जाएगा, मोलैलिटी के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट मोलैलिटी होगी। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ये वाली हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की इक्वेशन आ गई, जिसमें ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और ये मोलैलिटी है। तो इस तरह से आपने इसको डिराइव करना है। हमने पहले क्या किया, हमने फर्स्ट स्टेप में किया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट पे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट है, हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगा दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट अपना सॉल्यूशन। अब इसको x2 की वैल्यू को, सॉरी chi2 की वैल्यू को हमने कहाँ पे पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो ये सारा हमारे पास आ गया। बट हमने क्या करना है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लेना है। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें N2 एज कंपेयर टू N1 बहुत कम होगा, हम इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा हमारे पास निकल के आया N2 बाय N1। अब N1 किसके इक्वल है, गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो K और M1 दोनों कांस्टेंट होने के कारण इसको हमने क्या लिख दिया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये हमारे पास जब इक्वेशन बन के आई N2 बाय W1, W1 क्या है जी, 1000 ग्राम या 1 kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो ये क्या है, दिस इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हमने पुट कर दी, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है ये वाली। और याद रखिए ये जो डेल्टा Tb है ये कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, ये आगे चल के आपको बताएंगे ये मैंने क्यों वर्ड यूज किया ऐसे, कैलकुलेटेड वैल्यू। किसकी, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए आप यहाँ पे देखिए, अभी हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये वाला न्यूमेरिकल हमारे पास प्रैक्टिस के लिए देखिए यूज करेंगे इसको। अब किस तरह से कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट दिस इज 99.63, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना है, 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज जो है एडेड टू 500 ग्राम्स ऑफ वाटर सो दैट इट बॉइल्स एट 100। मैं कहता है कि जो पानी है उसमें अगर हम सुक्रोज डालें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करें। इट मीन ये जो हमारे पास टेम्परेचर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस वाला, ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास सॉल्यूशन का, तभी तो हमने TS लिखा है। तो जो वाटर हमारे पास बॉयल कर रहा है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हमारे पास इस तरह से ये आ गया। ठीक, अब कितना वेट ऐड करना है हमने, वो W2 आएगा, सल्यूट ऐड करना है, और W1 कितना है, 500 ग्राम्स। क्यों, क्योंकि हमने इसमें देखा है कि वाटर जो W1 है इसमें जो सुक्रोज डाल रहे हैं, सुक्रोज क्या होगा जी, W2। तो इसका तो हमारे पास वेट गिवन है 500 ग्राम। तो किस तरह से निकालेंगे, सारा कुछ यहाँ पे हमारे पास गिवन है जी। तो जो फार्मूला है डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb डॉट M मोलैलिटी। अब इसको हम 1 लें तो डेल्टा Tb अगर यहाँ पे निकालें तो क्या आएगा, TS माइनस T0। अब हम इसको निकालेंगे TS कितना है, 100 माइनस 99.63। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.37 डिग्री
सेल्सियस। अब ये मोलालिटी वाली इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम पहली इक्वेशन में देखें तो क्या आ जाएगा, ये डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट W2 अपॉन M2 इंटू 10³ अपॉन W1। तो ये डेल्टा टी बी कितना आ गया हमारे पास 0.37, के बी कितना हमारे पास देखिए के बी गिवन है 0.52 इंटू W2 निकालना है अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो होगा सुक्रोज का वो है 342 ग्राम पर मोल सुक्रोज है, तो ये आएगा 342 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ये कितना जी 500। तो आप देखिए इससे अगर आप W2 निकालेंगे, अगर आप इसे निकाल लें तो 127 पॉइंट समथिंग आएगा 3 ग्राम्स। ठीक है जी, ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन नहीं की, ये आंसर सीधा लिखा है, बट आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्यों, आपको सिर्फ एक सिनेरियो फॉलो करना है, वो आ गया तो आपके पास न्यूमेरिकल जो है वो निकलने शुरू हो जाएंगे आपसे, आप कंफर्टेबली इनको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने करना है कि क्या क्या पैरामीटर्स गिवन है, बस यहीं पे आपने जो है फोकस करना है, इन टेम्परेचर्स पे T0 और TS अगर आपको मिल गए। एक चीज आपने इसके ऊपर फोकस करना है, दूसरा आपको मॉलिक्यूलर मासेस आने चाहिए, तो मॉलिक्यूलर मासेस की मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा और इसके ऊपर एक बार फोकस कर लीजिए। ये वाला न्यूमेरिकल, ये बिल्कुल अभी हमने स्टार्टिंग वाला न्यूमेरिकल करवाया, अभी फर्दर वीडियोस में और करवाएंगे। चलिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।